सीताराम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगबानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान जय जय सीताराम। भोलेनाथ और देवी पार्वती, इन दोनों लोगों का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। दोनों वैवाहिक सूत्र में बंधे एक दूजे के हो लिए। अगले दिन अब यहाँ पर कन्या के विदाई की सारी तैयारियां की जा रही हैं। विदाई के दिन कन्या पक्ष के पूरे परिवार में बड़ा गमगीन माहौल रहता है, क्योंकि अब इस दिन उनके प्राणों से प्यारी उनकी कन्या यह घर छोड़ करके अपने ससुराल को जाने वाली है जिंदगी भर के लिए। ऐसे में हृदय के अंदर बहुत सी वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। पूरा परिवार जो है बड़े ही विकट स्थिति में होता है कन्या को विदा करते समय। ऐसे में देवी महारानी मैना अपने दामाद भोलेनाथ के पास बैठ करके और कुछ वार्तालाप करती है। अपनी कन्या के बारे में उनको कुछ बताती हैं, लेकिन इस वार्तालाप में क्या होता है, तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया है। मेरी कन्या को अपनी अर्धांगिनी बना करके आप अपने घर ले जा रहे हैं, तो इसे गृह स्वामिनी बना करके रखिएगा, गृह किंकरी बना करके रखिएगा, सहचर अपना बना करके रखिएगा। यही मेरा निवेदन है। और यदि भूल से भी मेरी कन्या द्वारा कोई अपराध हो जाए तो प्रसन्नतापूर्वक उस अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। इधर इस वार्तालाप के पश्चात कन्या के विदाई की तैयारी होने लगती है और देवी मैना अपनी कन्या पार्वती को गोद में लेकर के और उसको समझाते हुए, उसका दुलार करते हुए क्या कहती है?
माता और पुत्री का यह मिलन, यह मिलाप कैसे होता है, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा। पूरी पूरी नीलात परत नाही चरना, प्रेम प्रदीप गलो जाई न बरना। देवी पार्वती अपनी माँ के चरणों में पड़ जाती है, रुदन होने लगता है और सिसकते हुए आंसुओं की धार बहाते हुए कहती है, हे माँ, अब तो हमारी जो प्रीत थी यह सब कुछ छोड़ करके आज हमें अपना मायका त्यागना पड़ेगा। बड़ा ही भावुक क्षण है ये। भवानी अपने सखियों से, अन्य नारियों से मिलती है। क्या होता है? सावरी नारी संग मिली भवानी, पूरी बलट श्री मातुली पटानी। अन्य नारियां आ जाती हैं, सखियां आ जाती हैं, माँ के गोद से हट करके जाती हैं और उनसे भेंट अखबार करती हैं, रुदन मिलाप होता है। लेकिन बिटिया का सबसे प्रिय उसकी माँ का गोद होता है। पुनः दौड़ करके आके अपने माँ से लिपट जाती हैं और मिलाप करने लगती है। इस समय का जो दृश्य है बहुत ही कारुणिक है। कार्यक्रम आगे बढ़ता है। मां की गोद से किसी तरह से सखियां देवी पार्वती को अलग करती हैं और महल से अब बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती हैं। देवी महल के बाहर पालकी है, उनकी डोली है, जिसके अंदर सवार होकर के अपने ससुराल के लिए प्रस्थान करने वाली है। सखियां बड़े ही गमगीन माहौल में ले आकर के डोली में बिठाती है। डोली चल पड़ती है। मैना इधर विलाप कर रही है, डोली के पीछे पीछे कुछ दूर तक चल रही है सखियों के साथ, और उधर देवी पार्वती डोली के अंदर विलाप कर रही है। सज्जनों, यह बिटिया की विदाई आज भी हमारे घर में जब बिटिया की विदाई होती है तो कैसा माहौल होता है, उस बिटिया के ऊपर क्या बीतता है, अपनी हृदय के वेदना को वही जानती हो। ऐसे में जब बिटिया डोली में बैठ के जाने लगती है तो उसका मन नहीं होता है जाने के लिए, सोचती है कहीं डोली वाले कहां उतार दे, मैं पुनः एक बार सबसे मिल लूं। इस भावना को गीत के माध्यम से कहा गया। माई के रोमाई सुन के फाटला करे जा, माई के रोमाई सुन के फाटला करे जा, बरसे लया सुवन के धार हो, निमिया तरे डोली रख दे कहरवा, भेटिले
तरह से पार्वती देवी पालकी में बैठ करके अपने ससुराल को चली जाती हैं। राजा हिमांचल पूरे बारात के साथ भोलेनाथ की भी विदाई करते हैं। यथाशक्ति रत्न आभूषण गायें, जो भी उनकी इच्छा है, जो भी उनका सामर्थ्य है, उसके अनुसार दान में देते हैं, दहेज में देते हैं। भोले भगवान अपनी भार्या पार्वती के साथ अपने निवास स्थान पहुंचते हैं, वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ दिनों के पश्चात षटवदन भगवान कार्तिक का जन्म होता है और उनके द्वारा तारकासुर का वध होता है। इस तरह याज्ञवल्क्य महर्षि ने भारद्वाज ऋषि से भगवान भोले के विवाह की कहानी और तारकासुर वध का संक्षेप में वर्णन किया। अब आगे रामचरितमानस तो कैसे उसकी कथा को आगे बढ़ाते हुए भारद्वाज ऋषि से मुनि कहते हैं, इसका वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।